ओम गणेशाय नमः। नमस्कार। कैसा जाने वाला है कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए अगस्त 2025 का महीना? अच्छा है। कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र बहुत ही डोमिनेट करेंगे आप। कार्य क्षेत्र में आपकी पकड़ अच्छी होगी। कुछ विशेष करना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। प्रमोशन आदि के योग भी बन जाएंगे। और नहीं तो आपका पराक्रम आपके मैनेजर और बॉस को देखने ही बनेगा। आप यदि गवर्नमेंट जॉब में हैं, वहाँ भी आप डोमिनेट करेंगे। बस क्रोध से बचना है, ध्यान देना है कि क्रोध ना करेंगे आप, नहीं तो चीज़ें आपके लिए अपोजिट हो जाएंगी और हो सकता है कि आप परेशान हो और जॉब चला ही जाए, ठीक है ना, या अधिकारी से डांट डपट सुनने को मिल जाए आपको। ये समस्या बढ़ सकती हैं आपके क्रोध के कारण, जो कि विस्फोटक योग के कारण हो सकता है। शनि मंगल दोनों ही विस्फोटक योग जो बना रहे हैं, उसके कारण कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत, विशेष रूप से बुध वक्री है जब तक, और शनि पराक्रम भाव में है, बली है, क्योंकि कारक भाव में ग्रह बली होता है। वक्री ग्रह और कारक भाव में बैठा ग्रह, या फिर मूल त्रिकोण में बैठा ग्रह बली होता है। तो कहीं ना कहीं मंगल बली अवस्था में है। पराक्रम भाव के स्वामी लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं आपके। पराक्रम भाव नहीं, कार्य क्षेत्र कर्म भाव के स्वामी और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं आपके। ऐसे समय में कार्य क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे। और कोई यात्रा है आपकी, या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यात्राएं करना चाहते हैं, कर सकते हैं, सफलता प्राप्त होगी। हाँ, यात्रा संभल के करना है लेकिन, ठीक है। मंगल के विस्फोटक योग के कारण दुर्घटनाओं के चांसेस यूं ही बन जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कोशिश ये करना है कि आप थोड़ा सा संभल के रहें, लेकिन आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके कर्जे उतरेंगे, आपके शत्रु परास्त होंगे आपसे। शत्रुहंता योग बनाए हुए मंगल आपके लिए, तो शत्रु परास्त भी करेंगे आप। कर्जे से मुक्ति मिलेगी और बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी। हाँ, बीमारियों से मुक्ति के लिए मैं नहीं कहूँगा कि मुक्ति मिल जाएगी पूरी तरह से, लेकिन हाँ, चांसेस अधिक हैं कि बीमारियों से, थोड़ी पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। केतु शनि की जो दृष्टि थी, शनि वक्री के प्रभाव से वह बीमारी, जो हड्डियों की प्रॉब्लम थी आपको, वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि केतु और शनि ये प्रॉब्लम देते ही हैं, भले गुरु और शुक्र देख रहे हो। और गुरु विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं आपके लिए, लेकिन वह विपरीत राजयोग होने के बाद भी पेट संबंधी परेशानियां दे सकते हैं। तो सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहिएगा। बात करेंगे, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, और या तो शेयर मार्केट वगैरह में कहीं निवेश करते हैं आप, तो समय अनुकूल है, करिए। विशेष रूप से अगर शेयर मार्केट में आप या काम भी करते हैं आप, जहाँ कार्य क्षेत्र है आपका, जहाँ जॉब कर रहे हैं आप, वहाँ भी अगर निवेश करना चाहते हैं अपने ही कंपनी में तो भी कर सकते हैं। विदेशी कोई कंपनी हो, वहाँ निवेश करना चाहते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट वगैरह में आपको सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बाहर जाना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स जा सकते हैं। नॉर्मल कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी जाएँ। हालांकि टेक्निकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल ज़्यादा है। टेक्निकल फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए योग बने हुए हैं बाहर जाने के। या उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पीएचडी होल्डर, या पीएचडी करने के लिए किसी अन्य हायर स्टडीज़ के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, समय अनुकूल है स्टूडेंट्स के लिए भी। व्यापार के लिए अगर मैं बात करूं तो व्यापार देखिए, समय अनुकूल है, व्यापार में भी लाभ होंगे आपको। और अभी विशेष रूप से अचानक से आपको व्यापार में तरक्की देखने को मिलेगी। कुछ दिनों से हो सकता है कि कड़ी चुनौतियां आ रही हों आपके व्यापार में, संघर्ष देखने को मिला हो आपको। जो काम कर रहे होंगे उसका परिणाम आपके मन मुताबिक मिल नहीं रहा होगा। अब थोड़े से चांसेस बनेंगे आपके अचानक से व्यापार में बढ़ोतरी के। भाग्य साथ देगा, आपका लाभ प्राप्ति होगी व्यापार में, तो समय अनुकूल है। पिता की सेहत का ख्याल अवश्य रखिएगा थोड़ा। हो सकता है पिता की सेहत हालांकि उतनी ख़राब तो नहीं होगी, अभी के लिए तो सही है, बाद में चल के उनको ध्यान से
रखना पड़ेगा। हाँ, बाहर जाने के योग भी बने हैं आपके, धार्मिक और तीर्थ स्थलों के दर्शन, कहीं घूमने जा सकते हैं आप, दूर यात्रा के योग बने हुए हैं। कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ जो काम करते हैं आप, अगर आपका कार्य क्षेत्र कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत समय अनुकूल है। वहाँ से धन योग बन रहा है आपका, धन कमाने के योग बनेंगे विशेष रूप से 17 अगस्त के बाद। 17 अगस्त के बाद लेकिन कम्युनिकेशन तभी अच्छा होगा जब आप अपने क्रोध पे नियंत्रण करेंगे। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होना है आपको, पहले हाफ में भी अगस्त में और दूसरे हाफ में भी। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होने के कारण आप देखेंगे कि व्यापार में हो या कार्य क्षेत्र में हो, थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ठीक है, समय अनुकूल है। जैसे कि मैंने बताया, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं जो उनके लिए भी, शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र के लोग या शिक्षा पाना चाहते हैं जो लोग, मतलब टीचर बनना चाहते हैं जो लोग, शिक्षक बनना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए समय अनुकूल है। एग्ज़ाम वगैरह देना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा समय है। टीचर बनने के लिए किसी भी फील्ड में, प्रोफेसर वगैरह बनने चाहते हैं, क्योंकि हर फील्ड के लोग हैं, मेडिकल फील्ड हो, लॉ फील्ड हो, टेक्निकल फील्ड हो, किसी भी फील्ड में देखिए टीचर होते हैं। बिना टीचर के ये सब कोर्सेस नहीं होते। तो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, टीचर बनने के लिए समय अनुकूल है। गवर्नमेंट जॉब के टीचर के लिए भी एग्ज़ाम देने और इंटरव्यू देने के लिए समय अनुकूल है। जॉब में प्रमोशन पाने के लिए, जॉब स्विच करने के लिए भी समय अनुकूल है। बस वक्री बुध का प्रभाव जब तक है तब तक थोड़ा सा ध्यान और केयरफुल होकर, यानी 12 अगस्त तक थोड़ा सा ध्यान से ही एग्ज़ाम देने जाना है आपको, वेल प्रिपेयर्ड होके। और छोटी छोटी गलतियां करके आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखिएगा। अगर बाहर जाना चाहते हैं, शिक्षा क्षेत्र में जाने के अवसर मिल रहे हैं आपको, किसी भी फील्ड में हो आप, बाहर जाने के योग बनेंगे। कंपटीशन के लिए यात्राएं कर सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए एग्ज़ाम का समय अच्छा है, और बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली अच्छा ही नहीं है, बहुत अच्छा है। अचानक से आपको उसमें लाभ देखने को मिलेगा, और विशेष रूप से सूर्य के गोचर के बाद। अभी भी है आपके अंदर डोमिनेटिंग चीज़ें होंगी, आप अपने विपक्षियों को, विरोधियों को परास्त करेंगे, लेकिन लाभ देखिए आपको विदेश से जुड़े हुए चीज़ों से ही होगा। शेयर मार्केट हो, व्यापार हो, अगर आप लाभ कमाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाग्य का साथ भी मिलेगा। अगर बाहर से जुड़े हुए चीज़ों को, बाहर मतलब विदेश मतलब क्या होता है, विदेश मतलब मैं भारत से बाहर की बात हमेशा नहीं करता, अपने ही राज्य की बात कर रहा हूँ। दूसरे राज्यों से अगर चीज़ें ले आते हैं, विशेष रूप से अगर लोहे का कारोबार है आपका, है ना, और रियल इस्टेट वगैरह का काम है आपका, या कोई अन्य ऐसा काम जो शनि को रिप्रेजेंट करता हो, तो ऐसा कोई काम जैसे कि लॉ से जुड़े हुए हैं आप, इन सब चीज़ों में चीज़ें आपको तरक्की देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी लेने के योग बन रहे हैं आपके, लेने से ज़्यादा बेचने के योग बन रहे हैं एक्चुअली। अगर प्रॉपर्टी या गाड़ियाँ बेचने का काम करते हैं आप, शोरूम वगैरह है आपके, लोहा सरिया का काम है आपका बेचने का, तो उनमें सफलता बहुत मिलेगी आपको। बाहर से सामान मंगाते हैं, दूसरे राज्य से आपका सामान आ रहा है या बाहर से ही आ रहा है, मानिए कॉस्मेटिक वगैरह का, जो भी कपड़े वगैरह का व्यापार करते हैं लोग, बाहर से सामान आ रहा है, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। गवर्नमेंट जॉब यानी पुलिस वगैरह में और आर्मी वगैरह में हैं जो लोग, वर्दी वाले जॉब में हैं जो लोग, उनके लिए समय ठीक है। थोड़ा सा चोट चपेट एक्सीडेंट से बचना है, लेकिन समय अनुकूल है आपके लिए, धन आएगा। संतान की बात करें, संतान के लिए भी समय ठीक है। संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं, संतान से लाभ होगा आपको, संतान को लाभ होगा। और शिक्षा का तो मैंने बता ही दिया। लव लाइफ में भी समय अनुकूल है, लव लाइफ के लिए समय अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। बस अपने वाणी पर ध्यान रखिएगा। हाँ, प्रपोजल किसी को करना है तो कोशिश करिएगा कि 12 अगस्त के बाद और 17 अगस्त से पहले करें। बहुत ज़्यादा दिन का वहाँ बीच में गैप नहीं होगा, यानी 12 और 17 अगस्त के बीच में जो 5 दिन है, इन 5 दिनों में अगर आप किसी को प्रपोजल देते हैं तो उनके लिए समय ठीक है। लेकिन
आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है लव लाइफ में, ये बात भी याद रखिएगा। तो मतलब लव लाइफ में हो भी इंटरेस्ट तो उसको शादी तक ले जाने की जल्दीबाजी ना करिएगा। अभी ऐसा कोई अभी पॉसिबिलिटी नवंबर तक नहीं है, तो नवंबर के बाद ही शादी के लिए प्रपोजल करिएगा। नॉर्मल लव लाइफ में तो ठीक है चीज़ें, लेकिन लव लाइफ को शादी में बदलने के लिए चीज़ें अभी सही नहीं रहेंगी। और वैवाहिक जीवन फिर भी ठीक है, और थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव अपने अंदर के अहंकार के कारण आ सकते हैं। आपके अहंकार से, क्रोध से बचिएगा, नहीं तो आप अपने ही कुटुंब में कुटुंब के शत्रु बन जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। उपाय करिएगा ज़रूर। किस चीज़ का उपाय करना है आपको? शिव जी पे जल चढ़ाने का उपाय करना है, जब तक सावन है तब तक। उसके बाद भी चढ़ा सकते हैं तो अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करिए, जो आपके रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। ये 3-4 उपाय करेंगे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।